नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को लेकर के बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल आपको बता दें कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिससे कि महायुति सरकार की बड़ी जीत हुई थी और बीजेपी का डंका बजा था। ऐसे में इन विधायकों के खिलाफ पार्टी के आला कमान ने एक्शन लिया है। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस बात की जानकारी खुद कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस में शुक्रवार को एक अहम बैठक हुई और मुंबई में हुई इस बैठक में उन विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही जा रही थी, जिन्होंने एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इन विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे 5 विधायकों की पहचान की गई, जिन्होंने एमएलसी चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के वोटिंग की थी। इन विधायकों पर एक्शन लिया गया है। बता दें कि बागी विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की बात बीते कई दिनों से चल रही थी। मामले की पूरी जानकारी से प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल को अवगत कराया था। पार्टी आला कमान को पूरे मामले से अवगत कराने के लिए नाना पटोले खुद दिल्ली गए थे। बता दें कि 13 जुलाई को महाराष्ट्र में विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव हुआ था। इन चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी गठबंधन ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में कांग्रेस में गुटबाजी खुल करके सामने आई थी। इंडिया अलायंस में शामिल कांग्रेस के 5 विधायकों समेत कई अन्य दलों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 5, एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को 2-2 सदस्यों ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के हिस्से में 1-1 सीटें आई थी। महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार वाली एनसीपी ने 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। शरद पवार के समर्थन वाले उम्मीदवार जयंत पाटिल चुनाव हार गए। बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में जीत के लिए प्रत्येक प्रत्याशी को 23 विधायकों की वोट की आवश्यकता थी। इसमें बीजेपी के 103, शिंदे गुट वाली शिवसेना के 38, अजीत पवार गुट वाले एनसीपी के 42 विधायक हैं। वहीं विपक्षी दल में कांग्रेस के 42, शिवसेना उद्धव ठाकरे के 15 और शरद पवार के एनसीपी के 10 विधायक हैं। वोटों की इस गणित से साफ हो गया था कि कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, तभी उनका एक प्रत्याशी हार गया। अब इस तमाम चीजों को लेकर के बकायदा महाराष्ट्र के जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो इस बात की जानकारी और विधायकों की पहचान करके डिटेल्स दिल्ली आला कमान को सौंपते हैं, जिसके बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल महाराष्ट्र आते हैं। अहम मीटिंग की जाती है और उसके बाद इन विधायकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी हो, अपनी अपनी तैयारियों पर लगी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी बकायदा कार्यकारिणी बैठकें भी कर रही है, जिसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि महायुति सरकार पूरी तैयारी में है और विधानसभा चुनावों को लेकर के खास तैयारी की जा रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता शाइना एनसी का ये बयान। उद्धव ठाकरे जी की सेना ने यहाँ तक घोषणा किया है कि कौन से सीट्स पे वो लड़ना चाहते हैं। वहाँ कोई अलायंस का धर्मा या अलायंस की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑन द अदर हैंड, हम एक डिसिप्लिन काडर है, हम एक काडर बेस्ड पार्टी है और आज और कल हमारी कोर कमेटी की बैठक है। उसके बाद एक रणनीति रूपरेखा बनेगी जिसका पालन होगा और जिसके बारे में जब हम सोचते हैं तो एक ही लक्ष्य है, वो है महाराष्ट्र की जनता और जनहित में काम करना। द भारतीय जनता पार्टी इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड पार्टी. Today and tomorrow are the core committee meetings. As you know, this is a strong cadre-based party and we are very, very hopeful that in the days to come, the assembly elections, it will be the Mahayuti Sarkar which comes back with a thumping majority in the best interest of the people of Maharashtra. And having said that, unlike other parties
that have already announced that they will be fighting particular seats without going back to their alliance partners and checking what should be a coalition dharma or what should be an alliance kind of common minimum agenda. They have chosen to announce what they choose to do. This is not a democracy. That is clearly a dictatorial way in the opposite camp. आपको बता दें, इसके अलावा पिछले दिनों देखने को मिला था कि महाराष्ट्र के घाटकोपर में एक होल्डिंग कोलैब हो गया था, जिसको लेकर के कई सारी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था। और ऐसे में एक बार फिर से ये जो मामला है वो काफी ज्यादा तेजी से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि इस मामले को लेकर के चार्जशीट दायर की गई है और वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस पूरे मामले को लेकर के उद्धव ठाकरे गुट पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए किरीट सोमैया का ये बयान, जो कि घाटकोपर होल्डिंग मामले को लेकर के उन्होंने दिया। ये एक्ट ऑफ खालिद और भावेश भिंडे है, ये एक्ट ऑफ उद्धव ठाकरे सरकार और सुनील राउत है। इन्होंने कनाइवंस किया। भावेश भिंडे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, पुलिस की चार्जशीट में आया है कि उस समय जो रेलवे पुलिस कमिश्नर थे सेनगांवकर, उन्होंने स्पष्ट कहा था यहां पर 40 बाय 40 से बड़ा होल्डिंग लग नहीं सकता। उद्धव ठाकरे सरकार ने सेनगांवकर की हकालपट्टी की। कैसर खालिद ने ज्वाइंट होते ही पहले दिन भावेश भिंडे को बुलाकर कहा तुम्हें जितना बड़ा होल्डिंग लगाना है लगाओ। भावेश भिंडे ने कहा मैं बड़ी साइज का होल्डिंग लगाऊंगा तो हम सबका फायदा होगा। महाराष्ट्र डीजी पुलिस रश्मि शुक्ला ने आदेश दिया है, एंटी करप्शन की जांच शुरू हो चुकी है। इसमें कैसर खालिद के अकाउंट में मुंबई पुलिस की फाइंडिंग में आया है, कैसर खालिद के अकाउंट में, कैसर खालिद की पत्नी के कंपनी के अकाउंट में, कैसर खालिद के परिवार के अमेरिका टूर स्पॉन्सरशिप, ये एडवर्टाइजिंग कंपनियों ने पैसा दिया, भावेश भिंडे ने पैसा दिया। इससे मुझे विश्वास है कि अगली सप्लीमेंट्री चार्जेस में खालिद और भिंडे दोनों हो गए और उसकी बाद की चार्जशीट में इसमें किसकी कृपा थी, उद्धव ठाकरे और सुनील राउत का भी नाम होगा। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी और उद्धव गुट साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, जिसके बाद बम्पर जीत बीजेपी की होती है और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सीएम बना दिया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो अचानक से अपनी पार्टी का सपोर्ट ले लेते हैं और उसके बाद वो महाविकास अघाड़ी यानी कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं और वो खुद राज्य के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, जिसके बाद से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में कई सारे सियासी उलटफेर का सिलसिला देखने को मिलता है। और इस बीच न सिर्फ शिवसेना दो गुटों में बंट चुकी है और इसके बाद देखने को मिलता है कि ठीक इसी तरीके से एनसीपी भी अब दो गुटों में बंट चुकी है और एक बार फिर से नौबत आ चुकी है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की, जहां पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं और बाकायदा पूरी तरीके से महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए अपनी अपनी ओर से रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।